एवरीवन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, बेस थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड है। बेस थ्योरम हमारी प्रोबेबिलिटी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम हमारी डेफिनेटली आएगी एग्जाम में, मतलब डाउट तो है ही नहीं। अगर बेस थ्योरम सिलेबस में है तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, और आई विल ट्राई कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बहुत थोड़ा टाइम रह गया, मतलब हमारे पास मुश्किल से कितने रह गए, आज 8 तो वही पड़ी है ना, आज 7 है। 7 को मतलब मैं रात को 12 बजे ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8 ही लगा लो, 8, 9, 10 बस, यानी कि 3 दिन रह गए और इसमें हमें जी जान लगानी है। मुझे नहीं पता ये वीडियो शायद आपको एक दिन लेट मिले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और मेरे पास इतना डाटा नहीं होता कि मैं सब कुछ अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि ये बहुत जल्दी मिल जाए आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब 4 बारी में से वो 3 बारी वो बंदा सच बोलता है। ठीक है, थ्रो ए डाई, और वो क्या करता है, ही थ्रो ए डाई, एक डाई वो थ्रो करता है। ठीक है, एंड रिपोर्ट दैट इट इज़ ए 6, और वो कहता है ये 6 है। हमें नहीं पता वो झूठ बोल रही है सच बोल रहा है, क्योंकि वो 4 में से 3 बार सच बोलता है, एक बार तो वो फिर भी झूठ बोलता है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक्चुअल में 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, या तो 6 आया होगा या 6 नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, E1 हम मान लेते हैं E1 की 6 आया, और E2 हम इवेंट मान लेते हैं कि 6 नहीं आया। लेट E1 बी द इवेंट such that 6 occurs। ठीक है, और लेट E2 बी द इवेंट, पूरी तरह से लिखना, सच दैट 6 नॉट अकर। ठीक है, इसको पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, और अदरवाइज 6 के अलावा 1 - 1/6, यानी कि P2 की क्या होगी, 5/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और हम क्या करते हैं, ए बी द इवेंट के वो जो बंदा है ना, वो सच बोल रहा है, यानी कि 6 एक्चुअल में है। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट, सॉरी सच नहीं बोल रहा, वो बंदा क्लेम कर रहा है, दैट पर्सन क्लेम्स, या फिर रिपोर्ट लिख सकते हो, क्लेम्स दैट 6 occurs। ठीक है, तो पी E1 क्या, ये P1 P2 हम निकाल चुके हैं, तो PA/E1। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कि 6 मैन ने क्लेम किया है कि 6 आया और एक्चुअल में भी 6 आया है। ठीक है, दी प्रोबेबिलिटी दैट मैन claims that 6 occurs when 6 actually occurs। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, मतलब उस बंदे ने सच बोला है। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3/4, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और PA/E2 क्या हो जाएगा कि मैंने क्लेम किया कि 6 आया है, लेकिन 6 एक्चुअल में नहीं आया, मीन से उसने झूठ बोला है। ठीक है, आप इसकी तरह इससे पहले एक लाइन भी एक और लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी दैट द मैन स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, सिमिलरली आपको 1 बजे शांति होता है, 12 बजे शांति होता है। Probability that man claims that 6 occurs when 6 actually does not occur। ठीक है, तो दैट विल बी 1/4। एक बार तो वो झूठ भी बोल रहा है, 4 में से एक बार,
ठीक है। और इससे पहले हम एक लाइन और लिख सकते हैं, मतलब इक्वल टू से पहले, कि प्रोबेबिलिटी दैट द मैन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। अब हमें पी इवन बाय ए चाहिए, यानी कि उस बंदे ने क्लेम किया है कि 6 आया और जब 6 एक्चुअली आया, ठीक है, तो वो चाहिए। हेंस वी रिक्वायर्ड टू फाइंड P even by A, that is man has reported that 6 occurred when the 6 actually occurred। ठीक है। तो दिस विल बी, इसको हम निकालेंगे बाय बेस थ्योरम। वंस अगेन स्पीकिंग, बेस थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एक बात और, मैंने ना स्टैंडर्ड वेरिएशन वाला जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वाली, वो उस पर वीडियोस नहीं अपलोड की प्रोबेबिलिटी के केस में। ठीक है। तो अगर वो आपके सिलेबस में तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना तो मेरे सिलेबस में नहीं था, और शायद मैंने अब चेक किया था तो नहीं था, बाकी मेरे को ध्यान नहीं है। तो अगर वो तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि एक बार मुझे वो पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं आपको बढ़ाऊंगी ना। ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, अगर ज़रूरत है तो मैं अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज मैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें। ठीक है। तो पी इवन बाय ए इज इक्वल टू पी इवन इंटू में पी ए बाय इवन। ठीक है। डिवाइडेड बाय में पी ई टू इंटू में पी ए बाय ई टू प्लस में पी वन। रात को 1 बजे भी किसी को जाना, 12 बजे, फिर आप बोलोगे दीदी झूठ बोल रही है। ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, दैट इज 1/6 इंटू में 3/4। ठीक है। यहाँ पे 1/6 इंटू में 3/4 रहेगा। यहाँ पे इवन वाले टर्म्स को हम पहले लिखते हैं आइडली, मतलब हम पहले 1+2 लिखते हैं, ना कि 2+1। वो देखने में अच्छा लगता है, गलत ये भी नहीं है। ठीक है। और मेरी हैबिट है, मैं ये टर्म पहले लिख चुकी हूँ तो मैं लिखना भूल जाती हूँ, तो मैं दोबारा लिख रही हूँ। ठीक है। तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन आई थिंक दिस विल फॉर्म 3/8। ठीक है। फिर भी चेक कर लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो।